रायबरेली कोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता पर जंग तेज। अगली सुनवाई 12 दिसंबर को। रायबरेली, उत्तर प्रदेश। कांग्रेस के कद्दावर नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े मामले ने उनके गढ़ रायबरेली की अदालत में एक नया मोड़ ले लिया है। बेंगलुरु के याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर द्वारा दाखिल किए गए परिवाद पर आज विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट MP/MLA डॉक्टर विवेक कुमार सेकंड की कोर्ट में गर्मागर्म बहस हुई। याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर के वकील ने अपनी बहस में कोर्ट के सामने राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के पक्ष में कई नए दस्तावेजी साक्ष्य और ईमेल पेश किए। वकील ने जोर देकर कहा कि राहुल गांधी ने यूनाइटेड किंगडम UK में कंपनी खोलते समय खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया है, जो भारतीय संविधान के तहत दोहरी नागरिकता न रखने के नियम का सीधा उल्लंघन है। याचिकाकर्ता का बड़ा आरोप। वकील ने कोर्ट को बताया कि चूंकि राहुल गांधी रायबरेली से सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके पास देश की गोपनीय सूचनाएं होती हैं। दोहरी नागरिकता के दावे के साथ याचिकाकर्ता ने उन पर फर्जी पासपोर्ट रखने और देश की सुरक्षा को खतरे में डालने जैसे गंभीर आरोप लगाए। सुना, लगभग 2 घंटे हियरिंग चली। न्यायालय ने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे। हमें आशा है कि FIR दर्ज हो जाएगी। आगे की सुनवाई के लिए नेक्स्ट डेट दी गई है। अब आगे जो बचा हुआ मैटर है, कोर्ट आगे सुनवाई करेगी, उसके बाद कुछ डिसीजन लेगी। कौन सा तारीख है? तारीख हम आपको नहीं बता सकते, कॉन्फिडेंशियल है। तारीख हम बताएंगे आपको, अभी नहीं बता सकते। आपने पेश करने को बोला कि आज क्या दलीलें आपने? डॉक्यूमेंट्स हमने ऑलरेडी कंप्लेंट के साथ लगा रखी हैं। हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में एक बैकऑप्स नाम की कंपनी स्टैब्लिश की थी इन द ईयर 2006। उसमें उन्होंने अपनी नेशनलिटी ब्रिटिश लिखी हुई है। और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, वो सारा हम कोर्ट को दिखा रहे हैं। धीरे धीरे कोर्ट समझ रही है और ये हमको स्ट्रांग होप है कि FIR लॉन्च होगी। 180 डेज की बात कर रहे थे क्या? ये लॉ है, हमारे यहाँ इंडिया में लॉ है 180 डेज। I will everything explain to the court and you can read the rest of the in order passed by the order। कोर्ट का फैसला। याचिकाकर्ता की विस्तृत बहस और साक्ष्यों को रिकॉर्ड पर लेने के बाद जज डॉक्टर विवेक कुमार सेकंड ने मामले को बेहद गंभीर मानते हुए महत्वपूर्ण कार्रवाई की। कोर्ट ने परिवाद को स्वीकार करते हुए रायबरेली की शहर कोतवाली पुलिस को आदेश दिया कि वो याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की गहन जांच करे और जल्द से जल्द अपनी विस्तृत रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे। शासन के वकील की ओर से तत्काल कोई बड़ा बचाव पक्षीय तर्क सामने नहीं आया, क्योंकि कोर्ट ने प्राथमिक तौर पर पुलिस से आरोपों की सत्यता पर रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने इस हाई प्रोफाइल मामले में आगे की सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तारीख तय की है। अब सबकी निगाहें पुलिस रिपोर्ट और अगली सुनवाई में राहुल गांधी के वकीलों के जवाब पर टिकी हैं। आज माननीय न्यायालय, विशेष न्यायालय MP/MLA कोर्ट रायबरेली ने हमारा मुकदमा को दाखिल करते हुए परसों आदेश दिया था कोतवाली पुलिस थाना रायबरेली नगर को जांच की रिपोर्ट सौंपने के लिए 48 घंटों के भीतर। कोतवाली पुलिस थाना ने रिपोर्ट सौंपा है, हमारे पास उसका अभी तक कॉपी नहीं आया है जांच का रिपोर्ट। हमने आज माननीय न्यायालय के सामने जो UK गवर्नमेंट ब्रिटिश सरकार से जो ईमेल आए हैं, जो कंफर्म कर रहे हैं कि माननीय श्री राहुल गांधी जी का नाम ब्रिटिश सरकार की नागरिकता विभाग के अंदर उनका नाम जहां मेंशन है, उसको न्यायालय के सामने हमने पढ़ा दिया है। और भारत सरकार गृह मंत्रालय फॉरेनर्स डिवीजन सिटीजनशिप विंग से जो लेटर आया है, वो भी हमने न्यायालय के सामने हमने रख दिया है। माननीय न्यायालय ने उसको अवगत करते हुए आगे का डेट दिया है। मामला बहुत गंभीर स्वरूप का है। पिछले 20 साल से कोई विदेशी नागरिक भारत के संविधान के विरोध करते हुए, भारत के संविधान के उल्लंघन करते हुए हमारे पार्लियामेंट के अंदर बैठा है, संसद के अंदर बैठा है सांसद बन के। पिछले जो 5 चुनाव में इन्होंने गलत हलफनामा दाखिल किया है, झूठे हलफनामा दाखिल किया है कि वो भारत के नागरिक हैं, जबकि वो ऑलरेडी ब्रिटेन के नागरिक 1995 से हैं। इनका सब बैंक डिटेल्स, अकाउंट स्टेटमेंट, इनका फैमिली जो विदेश में इनका फैमिली रह रहा है, क्या माननीय श्री राहुल गांधी जी शादीशुदा हैं? ये सवाल मैं उनसे डायरेक्ट पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से। जल्द से जल्द वो सब इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करें, क्योंकि हलफनामे में भी उनका कोई फैमिली का जिक्र नहीं है। उनका सब डिटेल्स भारत सरकार, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, CBI और उत्तर प्रदेश पुलिस जांच करेगी। जल्द से जल्द कानून के रूप में और जो जांच होना चाहिए वो सब जांच का रिपोर्ट भी बाहर निकलेगा। भारत के 140 करोड़ भारत देशवासी ये देखेंगे कि 20 साल से कैसा एक नागरिक जो विदेशी है, जो फॉरेनर्स है, फॉरेनर्स कायदे के उल्लंघन करते हुए भारत के संसद के अंदर बैठा है। जल्द से जल्द इसका सब खुलासा हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि माननीय न्यायालय जल्द उत्तर प्रदेश पुलिस कोतवाली
लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।